ड्रंकर थे और मेरा लूटपाट का वो कर रहे थे कि मुझे पैसा दो, रास्ते में मिलके ये सब छीना छिटी कर रहे थे। यहाँ तक कि हर धर्म के लोग मुझे सपोर्ट किए, हर धर्म के। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रास्ते में मुझे इतने अच्छे लोग मिलेंगे। दिल्ली के जमा मस्जिद, उसके बाद गया अमृतसर गोल्डन टेम्पल, उसके बाद गया केदारनाथ। इतनी कठिनाइयों से होके आया हूँ। रास्ते में मुझे मेरा इंजरी हुआ था, बहुत पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। ये मेरा बैग लगभग 20 से 25 किलो का बैग है और वो बैग टांगने की वजह से मेरी क्लेविकल पार्ट में जो इंजरी था वो वापस। तो जब आप मंदिरों में गए, चर्च में गए या फिर गुरुद्वारे में गए, तो किस तरह का वहाँ के लोगों का रिएक्शन रहा? क्योंकि नाम पूछा होगा उन्होंने। और जो भी भाई मुझे सोशल मीडिया पे मेरे फॉलो किए हैं, वो सारे जो भी हैं सब मेरे, क्या बताऊँ, दिल से रिस्पेक्ट है उनके लिए। क्योंकि मैं जब भी कहीं भी मीटअप रखता हूँ, कुछ भी करता हूँ, ये भाई एक बार बोलने पे खड़े हो जाते हैं यार। तो मुझे जहाँ भी जिस भी मुश्किल में याद करेंगी, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूँ, चाहे कुछ भी हो। अभी इस वक्त हम लोग महाराजगंज जिले में है, महाराजगंज चौक पे, और हमारे साथ में जिनको देख पा रहे हैं आप लोग, सभी लोग जानते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे तबरेज़ भाई जो एक यात्रा शुरू किए थे जनवरी में, 26 जनवरी के दिन इनका एक यात्रा शुरू हुआ था समाज में एकता फैलाने के लिए। जाति धर्म से ऊपर उठकर समाज में एकता के लिए ये जो है एक यात्रा शुरू किए थे 26 जनवरी के दिन। पैदल यात्रा यहाँ से निकले थे महाराजगंज जिले से। ये महाराजगंज जिला है और महाराजगंज जिले का ये चौक है, मेन चौक, यहीं पे हम लोग हैं। और आज ये जो है 4 महीने के बाद फिर से महाराजगंज पहुँचे हैं, जिसके लिए यहाँ के ग्रामीणों ने, यहाँ के लोकल लोगों ने स्वागत किया। इनके दोबारा जो है माला पहनाकर इनको स्वागत किया गया, क्योंकि जिस तरह से ये भाईचारे के लिए, समाज में संदेश देने के लिए बाहर निकले थे, क्योंकि ये मुस्लिम समाज से आते हैं। और उसके बाद ये जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए जो है यहाँ से लेकर यात्रा करते हैं पूरे भारत का। 4 बड़े धार्मिक स्थल पे ये पहुँचते हैं। हमारे साथ तबरेज़ भाई हैं, बिना कुछ देरी के हम इनसे मिलाते हैं और पूछते हैं कि भाई का किस तरह का जो है ये सफ़र रहा। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। मेरा नाम तबरेज़ अली है और मैं अपने भारत के 4 धर्म के सबसे बड़े धार्मिक स्थल पे गया था, जो कि भाईचारे के लिए। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि अपने भारत में माहौल कैसा चल रहा है। सारे भाई मतलब एक दूसरे को शक के निगाह से देख रहे हैं। कोई हिंदू मुस्लिम को गाली दे रहा है, मुस्लिम हिंदू को गाली दे रहा है। तो मैं बस इसी चीज़ को लेके निकला था कि यार हमारा भारत किसी और दिशा में जा रहा है, जो कि हमें बोला जाता था पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो ये चीज़ें कहीं और जा रही हैं, ये चीज़ें हम सब लोग भूल रहे हैं और सब लोग बस सबके अंदर दुश्मन का, मतलब एक दूसरे को दुश्मन के नज़र से देखते हैं कि ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, ऐसा है। क्योंकि कभी आप देखे होंगे कोई हिंदू मस्जिद तोड़ता है, कोई मुस्लिम मंदिर तोड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे, मतलब मैं ये सब देख के निकला कि यार ये बहुत गलत हो रहा है अपने भारत में। और मैं एक आम सा नागरिक हूँ और अगर मैं ही अगर नहीं खड़ा होऊंगा तो कौन खड़ा होगा। और अपने भारत के सबसे बड़े महान इंसान स्वर्गीय रतन टाटा सर, जो कि अपने कमाई का $102 बिलियन अपने भारत के ऊपर खर्च किए हैं। तो वो उनके अंतिम संस्कार में अपने भारत के 4 मतलब सारे धर्म के लोग उनके अंतिम संस्कार में खड़े थे। तो वो इतने महान इंसान हो के जब एक दूसरे को नहीं बांटे, तो हम क्या हैं यार, हम तो एक आम से नागरिक हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि एक कदम भाईचारा की ओर बढ़ाएं और हम सब मिल के रहें। अच्छा, जब ये आपने फैसला लिया कि मुझे जो है भारत यात्रा करना है और समाज में भाईचारे का संदेश देना है, तो आपके घर वालों के, खासकर आपके पिताजी, आपके माता का क्या रिएक्शन था? मेरे अम्मी अब्बू, हमारे घर का माहौल स्टार्टिंग से ही ऐसा है कि हम लोग किसी को ना गाली देते हैं ना कुछ। हम लोग सब हमारे पूरे मोहल्ले में हमारा ऐसा सोसाइटी है कि हम लोग सब मिल के त्यौहार मनाते हैं। सबकी हिंदू का त्यौहार हम मनाते हैं और हिंदू हमारे त्यौहार मनाते हैं। तो ऐसा है हम लोग का माहौल। और हमारे अम्मी अब्बू कभी हमें ये नहीं सिखाए कि आप तुम जाओ इसको गाली दो, उनको गाली दो। मेरे अब्बू और मेरे अम्मी हमेशा हमें सिखाते थे कि एक दूसरे से मिल के रहो। और जाते टाइम बस मेरी अम्मी मुझे बोली थी कि माहौल बहुत बेकार है, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, तुम मत जाओ। लेकिन मैं फिर भी जिद करके निकला कि नहीं, कुछ नहीं होगा और हम ये करके आएंगे पूरा। जब आप रास्ते में निकले थे, आपने जो है पल पल की आप जो अपडेट देते रहते स्टोरी के द्वारा, तो रास्ते में किस तरह के लोग आपसे मिले? क्योंकि जिस तरह से नफरत फैला हुआ है, आप समाज में जो है भाईचारे का संदेश निकले थे, आपको लोग मिले होंगे, कुछ बुरे भी अच्छे भी। तो किस तरह का ये आपका एक्सपीरियंस रहा?
मैं यहाँ से पूरा हरियाणा तक, पहले मैं दिल्ली गया, दिल्ली से फिर हरियाणा गया, और हरियाणा में मुझे 2 लड़के मिले थे जो कि मतलब ऐसा नहीं था कि मैं जात को लेके ऐसा कुछ कर रहे थे, ये कि तुम मुस्लिम हो ये क्यों कर रहे हो, वो मतलब ड्रंकर थे और मेरा लूटपाट का वो कर रहे थे कि मुझे पैसा दो, रास्ते में मिलके ये सब छीना छुट्टी कर रहे थे। तो मैं बोला कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं बिना पैसे का यात्रा करता हूँ। फिर वो कुछ टाइम के बाद मुझे पकड़े, फिर कुछ टाइम के बाद छोड़ दिए। तो ऐसे भी, और रास्ते में वो तो कुछ भी नहीं है, इतने अच्छे लोग मिले हैं मुझे, यहाँ तक कि हर धर्म के लोग मुझे सपोर्ट किए, हर धर्म के। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रास्ते में मुझे इतने अच्छे लोग मिलेंगे। मैं चाहूँगा एक बार आप बताएं कहाँ गए थे, आपकी यात्रा का पहला कहाँ पहुँचे थे, फिर लास्ट में कैसे? मैं सबसे पहले गया था दिल्ली के जमा मस्जिद, उसके बाद गया अमृतसर गोल्डन टेम्पल, उसके बाद गया केदारनाथ, और उसके बाद गोवा, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा चर्च गोवा में है जी। तो इन स्थलों से आप होकर गुजरे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? क्या कुछ अभी जो हमें देख पा रहे हैं लोग, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि मैं इतनी कठिनाइयों से होके आया हूँ। रास्ते में मुझे मेरा इंजरी हुआ था, बहुत पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरे क्लेविकल पार्ट में दिक्कत हो गया, इंजरी हो गया है, और बैग टांगने की वजह से मैं पूरा हिमाचल उत्तराखंड पूरा चल के गया हूँ, और उसके वजह से ये मेरा बैग लगभग 20 से 25 किलो का बैग है, और वो बैग टांगने की वजह से मेरी क्लेविकल पार्ट में जो इंजरी था वो वापस से पेन होने लगा था। इसके वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था। तो मेरा यही है, मैं फिर भी हार नहीं माना। मैं बोला कि यार अगर मैं नहीं करूँगा ना तो फिर ये कुछ भी नहीं रह जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो मुझे बस ये संदेश देना था कि यार आप लोग, मैं इतना किया हूँ, बस आप सभी के लिए किया हूँ, आप लोग बस एक होके रहो, क्योंकि हिंदू मुस्लिम आपस में बोलने की बात है, लेकिन सबसे पहले इंसानियत है। अगर इंसानियत नहीं है आपके अंदर तो आपका कोई धर्म नहीं है, क्योंकि हर एक धर्म सबसे पहले इंसानियत सिखाता है, भाईचारा सिखाता है। अच्छा ये बताइए, जब आप, क्योंकि आप एक मुस्लिम समाज से आते हैं, तो जब आप मंदिरों में गए, चर्च में गए या फिर गुरुद्वारे में गए, तो किस तरह का वहाँ के लोगों का रिएक्शन रहा? क्योंकि नाम पूछा होगा उन्होंने। हाँ, नाम पूछते थे और बहुत सारे लोग समझाते भी थे। बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस पे गया जहाँ की मतलब बोलते थे कि तुम मुस्लिम हो और यहाँ क्या करने के चले आए हो। तो मैं उनको समझाता था, बताता था, क्योंकि मेरा काम ही यही था, लोगों को समझाना, उनको अच्छे रास्ते पे ले आना, जोड़ना, उनके अंदर का जो दुश्मन है, मतलब जो दुश्मनी है उसको निकालना और प्यार बांटने का काम। ये हमारे तबरेज़ भाई महाराजगंज जिले से आते हैं, महाराजगंज का नाम रोशन किया है। अच्छा, आपको सपोर्ट किस तरह का मिला, जैसे सोशल मीडिया के द्वारा कहें या फिर लोकल आपके दोस्तों के द्वारा, किस तरह का सपोर्ट रहा? मुझे लोकल भी सपोर्ट मिला और सोशल मीडिया से भी मिला, और जो भी भाई मुझे सोशल मीडिया पे मेरे फॉलो किए हैं वो सारे जो भी हैं सब मेरे ही थिंकिंग के हैं, सब एक करके चलते हैं। ये जात पात नहीं देखते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ या हिंदू हूँ या कुछ भी हूँ, मुझे ये नहीं देखते हैं। बस ये देखते हैं कि ये लड़का बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो कि ये हर एक इंसान को, भारत के हर एक नागरिक को करना चाहिए। अच्छा, अभी जो है आज जिस तरह से ये एक मीटअप की तरफ में मीटअप था, आपके एक बार स्टोरी लगाने पे, एक बार कहने पे जो लोग यहाँ आए थे, हमारे भाई दोस्त यार, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? उनके लिए भाई मैं तो क्या बताऊं, दिल से रिस्पेक्ट है उनके लिए, क्योंकि मैं जब भी कहीं भी मीटअप रखता हूं, कुछ भी करता हूं, ये भाई एक बार बोलने पे खड़े हो जाते हैं यार। तो मैं इनको क्या बताऊं, मतलब मैं जितना बोलूं उतना कम है भाई, जितना तारीफ़ करूं। और साथ में आपके एक बात पे, आप जिन्हें अंजलि दी कह के पुकारते हैं, वो भी आएगी, क्योंकि वो बड़ी एक्ट्रेस हैं, और वो आपके एक बार कहने पे यहाँ आई थी, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि वो मुझे जहाँ भी, जिस भी मुश्किल में याद करेंगी, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूँ, चाहे कुछ भी हो, किसी भी प्रॉब्लम में हो, क्योंकि वो मेरे हर एक सुख दुख में खड़ी हैं, तो मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।